बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन अब 80 साल के हो गए हैं, लेकिन फिल्मों में काम करने का जोश और जुनून आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक हर चीज अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी उनके अभिनय के सामने अच्छे अभिनेता फेल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 41 ईयर्स पहले उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ था। उनके इस हादसे की खबर को सुनकर हर कोई सन्न रह गया था। टीवी से लेकर रेडियो तक हर जगह बस उनके इस एक्सीडेंट की ही खबरें सुनने को मिल रही थी। आइए जानते हैं वह कौन सी घटना थी जिससे अमिताभ बच्चन को जिंदगी और मौत की जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया था। अमिताभ बच्चन अब 80 की उम्र को पार कर चुके हैं। हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान अमिताभ की पसलियों में चोट लग गई, जिससे उनकी मांसपेशियां फट गई थी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लेकिन अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लगी हो। आज से 41 ईयर्स पहले 26 जुलाई 1982 को फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। सही समय पर दर्द की असली वजह का पता नहीं होने के कारण वह 4 दिनों तक दर्द से तड़प रहे थे। उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि चोट की वजह से उनकी आंत तक फट गई थी और इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि तुरंत उनको ऑपरेशन करना पड़ा था। ऑपरेशन से पहले उन्हें काफी तेज बुखार था और उनके दिल की धड़कन 72 की बजाय 180 की रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि इस घटना की वजह से अमिताभ बाद में कोमा में चले गए थे। पूरा देश उनकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। 2 महीने अस्पताल में बिताने के बाद आखिरकार अमिताभ बच्चन ठीक होकर घर लौटे और उस समय पूरे देश में जश्न का माहौल था। तो दोस्तों, अगर आप इस घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों, फिल्म कूली की शूटिंग के एक सीन में पुनीत इस्सर द्वारा अमिताभ बच्चन को एक घूसा मारना था और उसके बाद अमिताभ को एक टेबल पर गिरना था। ऐसे दृश्यों के लिए अक्सर बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन परफेक्शन के लिए अमिताभ ने यह सीन खुद शूट करने का फैसला किया। इस सीन की शूटिंग के दौरान टेबल का एक कोना अमिताभ के पेट में लग गया। हालांकि चोट के बाद खून तो नहीं निकला, लेकिन उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर भी इस तेज दर्द की सही वजह का पता नहीं लगा पाए। 2 दिन तो अमिताभ बच्चन ने पेन किलर खाकर जैसे तैसे गुजार दिया, लेकिन उनका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए उन्हें बेंगलुरु के सेंट फिलोमेना हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ एक्सरे के साथ साथ कई टेस्ट किए गए, लेकिन फिर भी उनके दर्द के सही कारण का पता नहीं चल सका। तीसरे दिन दर्द और बढ़ने लगा तो डॉक्टरों ने फिर से एक बार एक्सरे किया। इस बार बारीकी से जांच करने पर पता चला कि डायफ्राम के नीचे गैस जैसी कोई चीज निकल रही थी, जो कहीं से लीकेज होने का संकेत था। दरअसल टेबल से चोट लगने से अमिताभ बच्चन की आंतें फट गई थी। सही समय पर पता नहीं चल पाने की वजह से इन्फेक्शन और ज्यादा फैल गया था। चौथे दिन अमिताभ की हालत देखकर डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन से पहले उन्हें 102 डिग्री बुखार था और उनके दिल की धड़कन 72 की बजाय 180 की रफ्तार से चल रही थी। चौथे दिन अमिताभ बच्चन कोमा में चले गए थे। ऐसी स्थिति में जहां 3-4 घंटे भी जीवित रहना मुश्किल होता है, उन्होंने पूरे 4 दिन उसी स्थिति में गुजारे। इसके बाद उनके 2 और ऑपरेशन किए गए और 2 महीने अस्पताल में बिताने के बाद वह स्वस्थ होकर घर लौटे। इस हादसे से पहले भी अमिताभ को और भी कई तरह की समस्याएं थी, जैसे उन्हें अस्थमा के साथ साथ लीवर की भी समस्या थी। ऑपरेशन के बाद उन्हें निमोनिया हो गया, जिससे उनकी हालत और भी गंभीर हो गई। इसलिए उन्हें एयरबस से मुंबई लाया गया और ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका दोबारा ऑपरेशन किया गया। पूरे देश में उनकी सलामती के लिए पूजा और यज्ञ किए जा रहे थे। जया बच्चन भी जब सिद्धिविनायक पहुंची तो उनके पहुंचने से पहले ही लाखों लोग अमिताभ की सलामती की दुआ करने के लिए पहुंचे हुए थे। हालत यह हो गई थी कि उनके हॉस्पिटल के बाहर 24 घंटे भीड़ जमा रहती थी। आखिरकार लोगों की दुआ रंग लाई और ऑपरेशन के 3 दिन बाद उनकी हालत में कुछ सुधार होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने फिजियोथेरेपी, मसाज करना, वॉकमैन पर संगीत सुनना और परिवार से बात करने के लिए कुछ नोट्स लिखना शुरू किया। उनकी हालत में लगातार कुछ सुधार हो रहा था। अस्पताल में 2 महीने बिताने के बाद आखिरकार 24 सितंबर 1982 को उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई।
हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लोगों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि यह जीवन और मृत्यु के बीच एक बड़ी अग्नि परीक्षा थी। 2 महीने अस्पताल में बिताने के बाद यह परीक्षा खत्म हो गई है। अब मैं मौत पर विजय पाकर अपने घर लौट रहा हूँ। उनकी एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर भी लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, इस हादसे में जब अमिताभ बच्चन को ब्लड की जरूरत पड़ी तो ब्लड डोनेट करने वालों की लाइन लग गई। करीब 200 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था, जिसमें उन्हें 60 बोतल ब्लड चढ़ाया गया। जल्दबाजी में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति का खून चढ़ा दिया गया जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से संक्रमित था। इसी लापरवाही की वजह से अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गए और उन्हें इस बात का पता चला 18 साल बाद, यानी कि साल 2000 में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हेपेटाइटिस बी की रोकथाम और जागरूकता के लिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर उन्होंने एक कैंपेन में इस बात का खुलासा किया कि पहले मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं मरने वाला हूँ। हालांकि ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। यह मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन यह मेरे परिवार के लिए मुझसे भी ज्यादा मुश्किल का दौर था, क्योंकि जिस समय मैं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था उस वक्त मैं कोमा में था और मैं इन सब बातों से अनजान था। अमिताभ ने आगे कहा कि कुछ समय पहले तक मैं स्वस्थ था, लेकिन अचानक मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मैं अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था और मेरे पैर भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। एक दिन के अंदर अंदर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, यह सोचकर मैं डर गया था। साल 2000 में एक बार फिर अमिताभ बच्चन के पेट में दर्द होने लगा। जब वे इलाज के लिए अस्पताल गए तो पता चला कि उनकी आंत में कुछ दिक्कत है, जिसके लिए उन्हें फिर से एक छोटी सी सर्जरी करानी पड़ी। इसी सर्जरी के दौरान उन्हें पता चला कि उन्हें लिवर सिरोसिस है, जो हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। बाद में साल 2012 में उनका लिवर इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि 75% लीवर को काटना पड़ा था। दोस्तों, अमिताभ जी सिर्फ 25% लीवर पर ही जिंदा हैं। दवाओं के अधिक सेवन के कारण वह माइस्थीनिया नामक बीमारी से भी ग्रसित हो गए थे। यह मांसपेशियों से संबंधित बीमारी है, जिससे मांसपेशियों का नर्वस सिस्टम से कनेक्शन टूट जाता है। इस हादसे से पहले उन्हें अस्थमा की भी समस्या थी। अस्थमा में शरीर के एयरवेज नैरो हो जाते हैं, जिससे फेफड़ों तक ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं पहुंच पाती है। इस रोग में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और ऐसे रोगी को धूल और कम टेम्परेचर में जाने से बचना चाहिए। इसके बावजूद भी अमिताभ ने कई फिल्मों में माइनस डिग्रीज में भी शूटिंग की है। इससे पहले उन्हें टीबी की भी समस्या थी, लेकिन सही इलाज से यह बीमारी जड़ से खत्म हो गई। साल 2018 में फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान उनके कंधे में चोट लग गई थी। कुछ दिनों के इलाज के बाद उन्होंने फिर से इस फिल्म की शूटिंग शुरू करी। साल 2022 में कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 14 की शूटिंग के दौरान उनके पैर की नस किसी धातु से कट गई थी, जिसके बाद इस शो के सेट पर ही उनका काफी खून बह गया था। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक इस शो की शूटिंग नहीं चल पाई। साल 2020 में अमिताभ बच्चन कोविड से भी संक्रमित हो गए थे, लेकिन उन्होंने कोविड जैसी घातक बीमारी को भी मात दे दी। इसके लिए उन्हें करीब 2 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा था। साल 2022 में वह दोबारा इस बीमारी से संक्रमित हो गए, लेकिन इस बार वह जल्द ही इस बीमारी से ठीक हो गए थे। साल 1982 में हुए इस हादसे की वजह से उन्हें अक्सर मांसपेशियों से जुड़ी दिक्कत होती रहती है। इसके लिए उन्हें अक्सर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसके अलावा वह नियमित इंटरवल पर रूटीन चेकअप के लिए भी हॉस्पिटल जाते रहते हैं। इस हादसे के बारे में बात करते हुए पुनीत इस्सर ने खुलासा किया कि इस हादसे के बाद उन्हें लंबे समय तक कोई काम नहीं मिला और इस हादसे के बाद उनके हाथ से 7 से 8 फिल्में निकल गई। 4 साल बाद उन्हें धारावाहिक महाभारत में काम मिला था। पुनीत इस्सर कहते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में अमिताभ जी को देखने गया तो उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की। वह बहुत ही नेक इंसान है। उन्हें पता था कि मैं खुद इस घटना से बहुत परेशान हूँ। अमिताभ जी ने कहा था कि मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक बार ऐसे ही हालात से गुजर चुका हूँ। जब एक सीन की शूटिंग के दौरान मेरे द्वारा फेंके गए कांच के गिलास से विनोद खन्ना गलती से घायल हो गए थे और उन्हें 16 टांके लगाने पड़े थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी अमिताभ और विनोद खन्ना के इस किस्से पर बनी वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाके हमारी ये वीडियो चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अमिताभ जी पर बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।